वेल वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरदी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हिंदी की फर्स्ट पोएम हम देखने वाले। फर्स्ट पोएम क्या है? भारत महिमा। ओके, इसके राइटर कौन है? देखो, इसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। ओके, उनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। उनका जन्म कब हुआ है? 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ओके, और मृत्यु उनका हुआ है 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और उनका परिचय, इंट्रोडक्शन। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे और आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। तो ये जो राइटर है, उन्होंने नाटक भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, स्टोरीज भी लिखे हुए हैं। और ये उनके क्या है, जो स्टोरीज है, निबंध लिखे हुए हैं, कंपोज, निबंध मतलब क्या, कंपोज, वो जो लिखे हुए हैं वो सब क्या है, पब्लिश है। ओके, तो आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। तो प्रमुख कृतियाँ मतलब उन्होंने कौन कौन सा लिखान किया हुआ है? झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामायनी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, ये सब क्या है, कहानी संग्रह। और कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास, एक्सेट्रा आदि मतलब क्या, एक्सेट्रा। ओके, ये सब उन्होंने लिखान किया हुआ है। तो पद्य संबंधी मतलब इस पोएम में जो दिया है उसके बारे में इन्होंने क्या करे, शॉर्ट में बताए। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। तो कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर क्या है, गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा क्या रहते हो, तत्पर रहते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या करते हैं, पोयम पढ़ लेते। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। वेमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ओके, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्ना। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ओके, तो देखो प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की हुई है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है, ऐसे इस पोएम में बताया है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति जो है, संस्कृति मतलब क्या, कल्चर। ओके, तो सबसे पुरानी है। तो प्रस्तुत कविता में क्या किया है, छायावाद के प्रवर्तक जो जयशंकर प्रसाद जी है,
उन्होंने क्या करे, हमारे प्यारे भारत देश के इसी महिमा पंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। और कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देने के लिए तत्परता रहना चाहिए। ऐसे कौन बोल रहा है? कवि जयशंकर प्रसाद। तो देखो पहले, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के क्या है, समान है और प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। उषा मतलब क्या? सुबह, मॉर्निंग। ओके, तब ऐसा लगता है कि मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। और क्या किया है कि अभिनंदन कर रही है। और उसकी बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की जो भी रश्मियां पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। तो कैसे लगता है? जैसे कि हीरो का हार पहना दिया है। जो उषा है, मॉर्निंग है, उसने क्या किया है, जो भारत है उसको हीरो का हार पहनाया है, ऐसा लगता है। ऐसे कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहे हैं। ओके, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, वेम तुम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो क्या बोले, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ था। जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, सबसे पहले कहाँ भारत ज्ञान का उदय हुआ था? भारत में ही हुआ था। तो अर्थात सबसे पहले हम जागृत हो गए, जो भी भारतवासी है वो सब हम सबसे पहले जागृत हो गए। तो फिर हमने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रसार किया है। तो हमने क्या किया? पूरे विश्व को ज्ञान क्या रहता है ये सबको बता दिया। और इसके कारण क्या हुआ है कि समग्र संसार के आलोकित हो गया है और अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो विनाश हो गया है। जो अज्ञान रूपी भारत है, मतलब जो भी अशिक्षित लोग हैं वो क्या हो गए, उनका वो नष्ट हो गए और सब लोग क्या हो गए, सीख गए हैं, सुशिक्षित हो गए हैं। और क्या हो गया, संपूर्ण सृष्टि मतलब क्या, जग, संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख जो शोक है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत। ये 10th स्टैंडर्ड, ये हरकत कौन कर रहा है? ऐसे कौन पेंट कर रहा है इसमें? यस, 10th स्टैंडर्ड। तो विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल कर से प्रीत, कर में सप्रीत,
और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। ओके, तो वाणी की देवी विनपानी सरस्वती, वाणी की देवी कौन सी है? सरस्वती। तो इसी वीणा पानी ने इसी पवित्र भूमि पर क्या किया है? प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करो जो भी वीणा क्या करिए? उठाई है। देखो, आपने सरस्वती की कभी फोटो देखी होगी, तो उसके हाथ में वीणा रहती है। ओके, उसमें हाथ में क्या रहता है? वीणा रहती है। तो क्या बोल रहे हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर से सप्रीत। तो उसकी झंकार से क्या हो गया है? सप्त स्वर सप्त सिंधु में सातों स्वरों में मोहक सरगम गूंजने लगा है। तो उसके सप्त स्वर सप्त सिंधु, तो क्या हो गया है? सप्त स्वर मतलब 7 स्वर क्या हो रहे हैं? उसकी आवाज आ रही है, सब उसकी आवाज गूंजने लगी हुई है। तो छीड़ा छीड़ा तब मधुर साम संगीत, और मधुर संगीत का उसी से क्या हो गया? जन्म हो गया है। और इसी महान देश में क्या हो गया? संगीत के वेद जो है सामवेद की रचना हुई है। संगीत का वेद है ये कौन सा? सामवेद। यजुर्वेद ऋग्वेद ऐसे दूसरे भी वेद है, उसकी तरह एक कौन सा है? सामवेद, उसकी रचना हुई है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। ओके, तो भारत के जो लोग हैं, तो लोगों ने क्या किया है? शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। तो यही जो प्राचीन काल से ही लोगों के मन में जो धर्म की प्रखर भावना है, तो और उन्होंने क्या किया है कि संसार में धर्म का क्या किया है? प्रचार किया हुआ है। ओके, तो यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, ये इनके जैसे जो धर्म पुरुष है, उन्होंने क्या किया है? जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया हुआ है। ओके, धारण करके उन्होंने क्या किया है कि घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया हुआ है, प्रयत्न किया हुआ है। ओके, धर्म का प्रचार किया है। और हमने जो भी मोहम्मद गोरी है उसको पराजित करने के बाद भी उसको दया कर दिखा के क्षमा कर दिया है। और आगे देखो, शील की सिंहल को भी सृष्टि घर घर घूम घूम कर, कौन कौन? विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, जो सम्राट अशोक रहते थे। हाँ, गौतम बुद्ध और जो वर्धमान महावीर है, उन्होंने अपना धर्म छोड़कर क्या किए? सबके घर में जाके जो लोग हैं उनका दुख क्या किया है? कम किया हुआ है। तो यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ जो सिंहल वर्ड आ गया है, तो सिंहल को क्या बोले यहाँ? सिंहल यहाँ एक श्रीलंका जो कंट्री है उसको यहाँ क्या बोले? सिंहल बोले हैं। श्रीलंका कंट्री है उसको। ओके, और लोहा मतलब यहाँ क्या वर्ड आ गया है? शस्त्र करके। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश से ही चीन को क्या हो गए? धर्म की दृष्टि मिली है। ओके, तो भारत के महान जो सम्राट अशोक है, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा है। किसने? जो भी भारत के महान सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या करे? अपने बेटा और बेटी को क्या किए? धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका और जावा इसमें भेजे। तो जावा और श्रीलंका के लोगों के जो भी पंचशील है, पंचशील कौन कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि ये जो सिद्धांत है वो मिले हैं। ओके, तो किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही, तो हमारी जन्मभूमि थी यही,
कहीं से हम आए थे नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि भारतवासी जो है तो किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। जो भारतवासी है उन्होंने किसी का भी राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। तो क्या किए उन्होंने, जो प्रकृति है वो हमारे देश की क्या है, महान कृपा है। तो हम यहीं के रहने वाले हैं, तो भारतीय ही है, हम कहीं से आए नहीं है, हम इसी देश की क्या है, संतानें हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आए नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। तो भारत के लोग क्या है, सदा ही चरित्रवान रहे हैं, चारित्रहीन नहीं तो चरित्रवान रहे हैं। जो हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है, हमारे अंदर क्या है, भरपूर शक्ति है। और जो भारतीयों की जो वीरता है वो कभी भी कमी नहीं रहती है। साथ ही नम्रता का सदा हमारा गुण रहा है, हमारे पास जो गुण है नम्रता, वो हमारे पास सदा ही रहा है। तो हमने कभी भी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है, कभी भी गर्व नहीं किया है, घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके ऊपर क्या है, गर्व है। तो हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, तो हाँ, देख किसी को देख न सके विपिन्न। विपिन्न मतलब क्या, दुखी। तो हम किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। जो दीन दुखियों की सेवा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, भारतवासी जो है, भारत में रहने वाले सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे राइटर बोल रहे हैं। तो हमारे संचय में था दान, अतिथि में सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो क्या है, हमारे पास बहुत ही धन और संपत्ति का संग्रह है। संचय में था दान, संचय मतलब क्या, जो कलेक्टिव उनके पास जो भी धन संपत्ति है वो। और अतिथि में सदा हमारे देव, तो क्या है, हमारे घर में जो अतिथि आते हैं तो हम उनको क्या मानते हैं, देव समान मानते हैं। देखो जैसे मराठी में फ्रेसेस है, एक अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि आते हैं वो गॉड के समान रहते हैं। हम उनका पहुंचार अच्छे से करते हैं, उनको दान देते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हमारे देश में क्या है, अतिथियों का सदा ही देव देवताओं के समान क्या करते हैं, माना जाता है। और भारत के लोग सत्य बोलना क्या करते हैं, हमारा धर्म मानते हैं। सत्य बोलना ये क्या हमारा धर्म मानते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। और हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण भी जाए पर वचन न जाए, हमारा ये क्या है, जीवन मंत्र है। ओके, ऐसा बोल रहे हैं। तो वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वही सा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मिस मिस जरा डोर बंद करो ना, जो लड़का दे रहे हैं ना उससे बात में। तो क्या बोल रहे हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ही ज्ञान। तो आज ही हम भारतीयों के धमनियों में जो नस है, नस नस में क्या है, पूर्वजों का रक्त सर्कुलेट हो रहा है। आज भी हम क्या है, हमारा जो देश है वो वैसा का वैसा ही है जब पहले था। और आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है जैसे पूर्वज के लोगों में था। और आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है, ऐसे जो भी भारतवासी है वो बोल रहे हैं। और आज भी हम पहले के समान शांति के
पुजारी है, हम शांतता रखते हैं और देशवासियों में वैसे ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों के दिव्य संतान हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ओके। हाँ, वो बॉक्स में है। हाँ है, मैंने रखी है तो बाहर मैंने रखी। और जो लास्ट के 2 लाइनें, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष नेछावर कर दे, हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो क्या बोल रहे हैं, जब तक जिएंगे तभी देश के लिए ही जिएंगे, जिए तो सदा इसी के लिए, तो देश के लिए ही जिएंगे। और इसकी जो सभ्यता है, संस्कृति पर हमें क्या है, अभिमान है, अभिमान है। और जो हर्ष है कि हमने इसी भूमि पर, हर्ष मतलब क्या, आनंद है कि हमने इसी भूमि पर क्या किया है, जन्म लिया है। और यह हमारा क्या है, प्यारा भारत वर्ष है। और यदि कभी भी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हमारी क्या कर सकते हैं, जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसे ये पोयम भारत महिमा एक कंप्लीट हो गई।